Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? Pythagoras एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे. देखो, he was a Greek mathematician. ठीक है, ये देखो, बहुत सालों पहले की बात है. इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया सबको, दुनिया को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया. ये दादू पीथागोरस नाम था जिनका. उन्होंने दुनिया को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया. वो क्या कॉन्सेप्ट था कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स में, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है. तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है. तो इस ट्राइंगल में इन्होंने ये साइड और ये साइड का, दुनिया के जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल हैं उसमें ये तीनों साइड एक दूसरे से एक रिश्ते में बंधे होते हैं. रिश्ता, ठीक है. इन्होंने ये तीनों साइड का रिश्ता बताया. ये रिश्ता जो कहलाता है उसी को हम लोग पीथागोरस थ्योरम बोलते हैं. ओके, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता पीथागोरस थ्योरम कहलाता है. ठीक है, तो क्या बोलता है ये रिश्ता? ये तीनों साइड को आपस में लिंक कर देता है. ये दादू बोले कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का तीन साइड जो होता है वो एक दूसरे से एक रिश्ते में बंधे होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. देखो, आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसका ये वाला साइड, जिसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का ये नीचे वाला साइड को बेस भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज योर हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं. सो इसको अगर हम लोग बेस को ए मान ले, क्योंकि मुझे तो नहीं पता इसका वैल्यू क्या है, इसको हम लोग अगर ए मान ले एंड इसको अगर हम लोग बी मान ले, तो पीथागोरस दादू बोले थे कि ये दोनों का रिश्ता देख के, और इसका रिश्ता तुमको पता है, हम बता रहे हैं, तुम सी का वैल्यू निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड आउट सी. तो अगर तुमसे क्वेश्चन में आएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, उसका हाइपोटेन्यूज, ये देखो, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है ना, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका एक अच्छा सा नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड होता है. अपोजिट 90 डिग्री, ये सब लिख लो, अपोजिट 90 डिग्री, लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. तो पीथागोरस दादू बोले कि अगर तुमको बेस पता है एंड परपेंडिकुलर हाइट पता है तो तुम हाइपोटेन्यूज कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का निकाल सकते हो. इसके बीच में एक रिलेशन होता है. वो क्या रिलेशन होता है वही आज हम तुमको बताने वाले हैं कि हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर तुमको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो हाउ यू कैन फाइंड आउट, अगर तुमको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हाउ यू कैन फाइंड आउट बेस, एंड अगर तुमको बेस एंड परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हाउ यू कैन फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज. अब से पीथागोरस थ्योरम में जब जब तुम इस्तेमाल करना, नॉर्मल ट्राइंगल्स के लिए तो हम लोग उसके परपेंडिकुलर हाइट को क्या बोलते थे? हम लोग उसके परपेंडिकुलर हाइट को h बोल देते थे. बट राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज को h बोलना, परपेंडिकुलर हाइट को p बोलना एंड बेस को b बोलना. ठीक है, अब आते हैं इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर. ठीक है, अब आते हैं इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर. सी, मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, आई हैव दिस ट्राइंगल
जिसका ये साइड है ए, इसका ये साइड है बी, इसका ये साइड है सी। ऐसे ही सेम ट्राइंगल हम एक और ले लिए एंड उसको ऐसे घुमा करके यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम एक और ट्राइंगल हम ऐसे घुमा के यहाँ रख रहे हैं, देखो, एंड सेम टू सेम अगेन एंड कीपिंग इट लाइक दिस। तो ये क्या बन गया, क्या दिख रहा है तुमको? एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है जिसके अंदर एक छोटू सा स्क्वायर है। तो ये जो बड़ा सा स्क्वायर है, ये जो बड़ा सा स्क्वायर है, इसका ये साइड का वैल्यू क्या होगा बता दो तो जल्दी से। जब इतना ए है इतना बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी टोटल। वैसे ये टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। वैसे ये क्या हो जाएगा टोटल, ए प्लस बी। एंड वैसे ये क्या हो जाएगा टोटल, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये जो बड़ा स्क्वायर बना, ये जो बड़ा स्क्वायर बना उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यही उसका बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। उसमें से अगर हम ये ट्राइंगल्स का एरिया को माइनस कर दे 4 बार तो हमको ये बीच वाले का एरिया निकल जाएगा, है कि नहीं। और बीच वाले एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है मेरे पास। ये साइड कितना है, व्हाट इज दिस साइड, सी। व्हाट इज दिस साइड, सी। और स्क्वायर है तो सारों साइड सी 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 सी। एंड व्हाट इज द एरिया, सी स्क्वायर, है कि नहीं, है कि नहीं। अब हम इसी बड़े स्क्वायर को अब हम ऐसे घुमा देते हैं, देखो हम इसको घुमा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम ऐसे घुमा दिए, ठीक है। तो मेरा उतना एरिया फिर तो बच गया, उतना एरिया बच गया। और कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर हम ये बड़ा एरिया में से ये चारों को या तो हम फैला के रखें तो बीच में एक जगह बच रहा है, ठीक है, या तो हम इसको सटा सटा के रख रहे हैं और साइड में कुछ जगह बच रहा है। तो दोनों एरिया तो सेम होना चाहिए। पहले जो बीच में एरिया बचता था, सपोज ये तुम्हारा एक बड़ा सा रूम है, उसमें तुम ये 4 टेबल रखी हो, ये चार टेबल रखे हो, तो ये चारों टेबल को अगर तुम सटा के रखोगे तो तुम्हारे रूम में जो जगह बचेगा, या तो उस चारों टेबल को तुम फैला के रखोगे तो बीच में जो जगह बचेगा वो तो इक्वल होगा। तो अभी ये रूम में तुम्हारे को ये एरिया ये जगह दिख रहा होगा, तो देखो वापस से वो बड़ा एरिया बन गया, है कि नहीं, वापस से बन गया। तो हमारे एग्जाम्पल में ये साइड कितना है, बी है, ये साइड कितना है, बी है, तो इसको बी स्क्वायर कर देते हैं। एंड ये साइड कितना है, ए है, तो इसको ए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब इसको अगर हम ऐसे गोल गोल ऐसे दूर दूर रखेंगे तो बीच में जो सी स्क्वायर बच रहा है, बीच में जो सी स्क्वायर बच रहा है, और जब हम इसको सटा सटा के रखेंगे तब जो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बच रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड कर दें तो क्या हमको सी स्क्वायर नहीं मिल जाएगा, तो क्या हमको सी स्क्वायर नहीं मिल जाएगा। यही बोलता है पिथागोरस थ्योरम, यही बोलता है पिथागोरस थ्योरम। थ्योरम का मतलब होता है आइडिया, कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि वेरीफाइड है, मतलब कि वो सच है, उसको प्रूफ किया गया है, और वही हम तुमको प्रूफ कर रहे हैं। तो इससे तुमको क्या पता चला कि क्या पता चला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और हमारे एग्जाम्पल में ए स्क्वायर क्या था, बेस स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर। बी क्या था हमारा, परपेंडिकुलर था, ए हमारा क्या था, बेस था। देखो ए हम लोग किसको माने थे, बेस को ए माने थे, परपेंडिकुलर को बी माने थे, और सी हमारा क्या निकल आएगा, हाइपोटेन्यूस। और सी हमारा क्या निकल आएगा, हाइपोटेन्यूस। सो दिस इज योर Pythagoras
थ्योरम, दिस इज योर पिथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला यूज होता भी है कि नहीं? हाँ होता है ना। जैसे कि एक घर है, जैसे कि एक घर है, देखो, ठीक है, एक घर है एंड तुमको यहाँ से समझ लो, यहाँ नाला है या जो भी है, जमीन खराब है, तुमको ये डिस्टेंस है तुम्हारे पास एंड ये डिस्टेंस में पहुंचना है, दिस डिस्टेंस यू हैव टू रीच, ये डिस्टेंस में तुमको पहुंचना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझ लो तुम्हारे घर के यहाँ पे कुछ टूट गया है, तुमको उसको रिपेयर करवाना है एंड तुम यहाँ तो खड़ा नहीं हो सकते, तुमको ये डिस्टेंस में खड़ा होना पड़ेगा। तो तुमको कितना बड़ा सीढ़ी चाहिए, कितना बड़ा लंबा सीढ़ी चाहिए, ये तुम निकाल सकते हो पिथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा बेस, तो पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर आएगा। फिर तुमको एच निकालने के लिए, तुमको तो हाइट चाहिए, एच निकालने के लिए यू हैव टू रूट ओवर मतलब उसका रूट निकालना होगा, अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो तुमको वो सीढ़ी का लेंथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ यूज होता है सर? और भी बहुत जगह यूज होता है पिथागोरस थ्योरम। सपोज तुम्हारे एक फ्रेंड का घर है यहाँ पे, ठीक है, योर फ्रेंड लिव्स हेयर एंड योर हाउस इज हेयर, योर हाउस इज हेयर, ठीक है। तुम अभी तक फ्रेंड का घर जाते हो 3 किलोमीटर ऐसे एंड देन एक रोड है ऐसे 4 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। अभी सरकार ने नया रोड बना दिया, सरकार ने यहाँ से एक नया रोड बना दिया, ठीक है, सरकार ने एक नया रोड बना दिया। तुमको अब पता करना है अभी तुम टोटल कितना किलोमीटर जाते थे, 3 किलोमीटर ऐसे जाते थे, 4 किलोमीटर ऐसे जाते थे, यू टोटली ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर इन टोटल, ठीक है। सरकार ने एक नया रोड बना दिया, तुमको अब इसका लेंथ पता करना है। तो ये राइट एंगल है, 3 स्क्वायर देखो प्लस 4 स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा ये समझ लो ये x है, तो x स्क्वायर निकलेगा, हमेशा याद रखना ये चीज, x स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर आएगा। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, x स्क्वायर कितना है 25। अब ये 25 कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से आता है? 5 इंटू 5, तो तुमको तो सिर्फ x चाहिए, तो दिस इज योर 5 किलोमीटर। ऐसे तुम 7 किलोमीटर जाते थे और अब तुमको सिर्फ 5 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। तो पिथागोरस थ्योरम हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इससे हेल्प होता है, ठीक है। तो कुछ जनरल फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, कॉपी इट डाउन वेरी फास्ट, ठीक है, कॉपी इट डाउन वेरी फास्ट। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। p का मतलब होता है परपेंडिकुलर एंड b का मतलब होता है बेस, ठीक है। अब अगर कभी तुमसे हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बेस पूछे तो रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी पूछा तो बी माइनस किए थे, बी पूछा तो पी माइनस करेंगे, ठीक है। रूट ओवर करते हैं बिकॉज हम लोग को उसका रूट चाहिए होता है, ठीक है। हम लोग को तो मल्टीप्लाई 2 बार करके नहीं निकालना है। तो समझ में आई बात? एक राइट एंगल से 3 स्क्वायर का कनेक्शन होता है, देखो, एक राइट एंगल से 3 स्क्वायर का कनेक्शन होता है, तो यही तीनों स्क्वायर को आपस में जोड़ता है पिथागोरस थ्योरम। ये देखो, पिथागोरस थ्योरम यही तीनों स्क्वायर को आपस में जोड़ देता है, ऐसे करके। समझ में आई बात? सो दिस इज योर पिथागोरस थ्योरम। एंड अगेन वन मोर important thing,
2 से लेके 20 तक का तुमको स्क्वायर्स लर्न करके रखना है, ज़रूर से ज़रूर 2 से 20 तक का स्क्वायर यू हैव टू लर्न, ठीक है, बिकॉज पिथागोरस थ्योरम में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, हम लिख देते हैं, एटलीस्ट 13 तक का तो लिख देंगे, वेरी इजी, यू हैव टू लर्न इट। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, उतना तो तुमको भी आता ही होगा। 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, ठीक है। 14 से लेके 20 तक का तो तुमको लर्न करना होगा, लिखवा देते हैं वो भी। आई नो यू विल नॉट राइट एट होम, अब मुझे लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज़ कैलकुलेटर इन योर एग्जाम, सो प्लीज़ लर्न इट। ये वाले पार्ट को तो प्लीज़ लर्न कर लो। 20 इंटू 20 तो 400 वेरी इजी होता है। 19 इंटू 19 361, 18 इंटू 18 324, 17 इंटू 17 289, 16 इंटू 16 256, 15 into 15 225, 14 into 14 196। सो दिस इतना तो तुमको लर्न करना ही होगा पिथागोरस थ्योरम में। क्या था पिथागोरस थ्योरम? वंस अगेन, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सम्स इस पे बेस्ड है, एरिया निकालना एंड हाइपोटेन्यूज भी निकालना। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? राइट एंगल के ओपोजिट वाला साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइट से कंफ्यूज मत करना। और आपसे हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर हाइट। ओके, सो दिस वाज योर पिथागोरस थ्योरम।